हेलो फ्रेंड्स, आर एस एजुकेशन 91 में आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए मॉर्निंग करंट अफेयर का सेशन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यह जितने भी क्वेश्चंस मैं बताने वाली हूँ, आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि डेली की घटनाओं को अगर आप ध्यान में देंगे तो आपका करीबन 30 से 30+ आपका न्यूज़ हो जाती है। उसमें से भी हम लोग को छांट के लाना पड़ता है कि कौन से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि कम क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि एक्स्ट्रा याद करने से कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क। आप डिसाइड करिए कि आपको कैसा वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है या हार्ड वर्क करना है। स्मार्ट वर्क के लिए आपको कम समय लगेगा और हार्ड वर्क के लिए ज़्यादा समय लगेगा, और नौकरी वही मिलने वाली है। तो डिसाइड आपको करना है। तो चलिए, अपना दिमाग का ढक्कन खोल लीजिए और ध्यान से सुनिए, और इसे आज का आज याद करना है। लास्ट में आप लोग के लिए कुछ अनुसंधान भी लेके आई हूँ, जिसे भी आपको याद करते चलना है। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले आप लोग के लिए मोटिवेशनल कोट। सफलता का एक मूलभूत नियम है। क्या क्या मूलभूत नियम है? कि आप अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चले और आगे बढ़े। मतलब हमें अपनी गलतियां तो सिखाती ही हैं, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें दूसरों की गलतियों से भी सीख लेते चलना है, ताकि हम अपनी कदमों का जो डेग है वो एक नहीं 2-3 कदम आगे बढ़ा सके और अपनी लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पा सके। चलिए शुरुआत करते हैं अपना मॉर्निंग करंट अफेयर। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, 24 मई से 1 जून 2021 तक होने वाली विश्व स्वास्थ्य सभा का 74वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? मतलब विश्व स्वास्थ्य सभा का 74वीं बैठक का अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, जो कि 24 मई से 1 जून तक आयोजित हुआ होगा या होगा। तो किसके द्वारा ये शुरुआत हो गई है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जो कि एक भारत के कौन है? हेल्थ मिनिस्टर है। भारत के हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा इसकी अध्यक्षता इस बार की गई है। कैलाश सत्यार्थी इस सभा में कौन थे? स्पीकर के रूप में पार्टिसिपेट किए थे। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार 2014 में किसके साथ मिला था? मलाला यूसुफाई के साथ मिला था। और कैलाश सत्यार्थी एक अभियान चलाए थे जिसका नाम है बचपन बचाओ अभियान, जिसके ही लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टेड्रोस अधनोम विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष रह चुके हैं और है भी अभी भी। और अमित शाह भारत के होम मिनिस्टर है। अगर हम लोग बात करेंगे WHO का स्थापना, पहले तो डॉक्टर हर्षवर्धन का आप लोग इमेज देखिए और उसके आगे मैं बताती हूँ कि WHO का स्थापना कब हुआ था। WHO का स्थापना आपका 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। कब हुआ था WHO का स्थापना? 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधनोम है। और इसका हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और ये जो आयोजन हुआ था ये भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही हुआ था। और इस सभा में डायबिटीज जो एक बीमारी होता है ना, उसे सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या घोषित कर दिया गया है। क्या घोषित कर दिया है डायबिटीज को? अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के घोषित कर दिया गया है, तो आप लोग को क्या टिक लगाना है? डायबिटीज लगाना है। और इस सभा के स्पीकर कौन रहे? कैलाश सत्यार्थी, जिसका अभियान का नाम है बचपन बचाओ अभियान। और इसको कब मिला था नोबेल पुरस्कार? 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। 2014 में मिला था। कब मिला था? 2014 में मिला था उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ली इवांस का निधन हो गया। ली इवांस का निधन हो गया, वे कौन थे? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ली इवांस है ना, वो आपके कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? ये हमारे अमेरिका के कौन से थे? अमेरिका के एक धावक थे। ऑप्शन नंबर सी, एक धावक थे जो कि
विजेता रह चुके हैं। इसलिए ये निधन जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, ये सारे छाट के आप लोग को धावक टिके लगाना है। ली इनवांस कौन थे? धावक थे। नेक्स्ट में क्या है आप लोग का? देखिए, ली इनवांस का यही इमेज है और ये रिकॉर्ड बनाने वाले अमेरिकी धावक रह चुके हैं। नेक्स्ट, अमेजन। अमेजन जो कि फ्लिपकार्ट, अमेजन जो होता है ना, अमेजन कार्यकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अमेजन का स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुआ था। कब हुआ था? 5 जुलाई 1994 में हुआ था। ठीक है, और इसके सीईओ जो पहले थे और इसके संस्थापक जेफ बेजोस जी थे, जो कि अब एग्जीक्यूटिव सीईओ बन जाएंगे। और इसका स्थान कौन कार्यभार संभालेगा? नेक्स्ट जो बनने वाला सीईओ, तो इनका नाम है एंडी जेसी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंडी जेसी। देखिए इमेज, एंडी जेसी जी ये है। कौन है? एंडी जेसी है। और चलिए नेक्स्ट जो ऑप्शन में था, अनातोले कोलिनेट माकोसी। अनातोले कोलिनेट माकोसी कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। आनवी भुट्टानी भारतीय मूल की है, जो कि ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष नियुक्त हुई है। और डेविड बानिया इजराइल जासूसी एजेंसी का नाम नौसाद है, जो कि नौसाद का प्रमुख बना है डेविड बानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच कहूँ तो किसकी आत्मकथा है? ये किसकी है? नीना गुप्ता की है। नीना गुप्ता जी की है। देखिए इमेज कौन है? आप लोग तो जरूर इसे फिल्म में, धारावाहिक में जरूर देखे होंगे नीना गुप्ता जी को। तो इन्हें कोई हाल फिलहाल में कोई पुरस्कार भी दिया गया है। बताइए कौन सा पुरस्कार से इन्हें हाल फिलहाल में सम्मानित किया जा चुका है? तो इनकी आत्मकथा का नाम सच कहूँ तो है। प्रीत मोहन सिंह मलिक की किताब का नाम क्या है? सिक्किम हिस्ट्री ऑफ इंटरव्यू एंड अलायंस किताब का नाम है। नेहरू तिब्बत और चीन किताब का नाम किताब है किसके द्वारा लिखा गया है? तो अवतार सी भसीन के द्वारा लिखा गया है। द बेंच मेगन मार्कले के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो किताब का है सच कहूँ तो किसके द्वारा? नीना गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। चलिए आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को ये अप्लाई भी करना है। जो कू ऐप है ना, अगर आप लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो ट्विटर को आप इस्तेमाल करना बंद करना है और कू ऐप को इस्तेमाल करना है। अब बोलेंगे कि मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो मैं बता दूं कि क्यू ऐप एक स्वदेशी ऐप है। हमारे इंडिया को प्रमोट करना है तो हमें कू ऐप का इस्तेमाल करना होगा। अब हम दूसरे विदेशी कंपनियों के जितने भी साइट है, अगर हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? विदेश में प्रॉफिट होता है, हमारे इंडिया में कोई भी प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो कू ऐप कैसा है? हमारे इंडिया का ऐप है, स्वदेशी निर्मित ऐप है, इंडिया का ऐप है। तो ये एक ट्विटर के जैसा ही काम करता है। तो हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा ट्विटर, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम वगैरह को लेके भारत के द्वारा पेश किया गया था कि अगर आपको कुछ ऐसा क्राइम होता है, जैसे सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया में कोई भी पोस्ट कुछ भी कर देता है, अगर कोई संगीन मैटर होता है तो आप लोग को कौन ये पोस्ट किया उसका नाम बताना है। लेकिन ये जो ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इसे अभी तक क्लियरली माना नहीं है, जिसके कारण से एक कू ऐप 2002 में, मतलब 2020 में, मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। कू ऐप इंडिया में क्यों किया गया था? तो हमारे इंडिया का जितने भी भारतीय नागरिक हैं, ये सारे के सारे सुरक्षित रहे और सोशल मीडिया से जितने भी क्राइम वगैरह होते हैं वो सब से भी बचे रहे। अगर क्राइम होता है तो वो आसानी से इसका निवारण भी हो सके। जितना भी कौन किया है ये क्राइम, कहाँ है, प्राइवेसी जहाँ होता है ना सोशल मीडिया में, तो प्राइवेसी नाम का कोई ज़्यादा चीज़ ना रहे कि अगर संगीन मैटर में प्राइवेसी ख़त्म किया जा सके। तो ये फेसबुक का काम है, इंस्टाग्राम है, ये लोग को प्राइवेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी संगीन मैटर या क्राइम होता है तो उससे ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है ये लोग का प्राइवेसी। कोई भी मैटर में वो लोग क्या कहता है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में आपको नहीं बता सकते हैं, तो ये तो गलत तरीका हो गया। प्राइवेसी का हक होना चाहिए, सबको होना चाहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहीं होना चाहिए।
तो इसके कारण से इंडिया जो है प्रमोट कर रहा है कू ऐप को। तो आपको भी सबसे पहले इंस्टाग्राम अगर डाउनलोड किए हैं, ट्विटर किए हैं, तो इस सबको बंद करिए और कू ऐप को इंस्टॉल करिए और इसे यूज करिए। तो इसे कब लॉन्च किया गया है? मार्च 2020 को लॉन्च किया गया है। मुझे उम्मीद है ये आपको जो मैटर है ये क्लियर हो चुका होगा। देखिए कू ऐप का जो इमेज है वो कैसा दिखता है। ये एक क्या बर्ड का की इमेज है। ये कैसा इमेज है? एक बर्ड का इमेज है। पहले जब ये कू ऐप मार्च 2020 में लॉन्च हुआ था, मार्च 2020 में जब लॉन्च हुआ था, तो उसमें केवल एक बर्ड ही का इमेज था। ये जो फ्लैग है ना हमारा इंडियन फ्लैग, उसका इमेज नहीं था। तो अब ये फ्लैग के साथ इसमें ऐड हो चुका है। और अगर बोले कू ऐप के सीईओ कौन है? अप्रमेय राधाकृष्णन है। अप्रमेय राधाकृष्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार लैब में मानव स्टेम सेल से एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? मतलब कि एक स्टेम, आप लोग पूछेंगे कि स्टेम सेल होता क्या है, तो मैं बता दूं, स्टेम सेल एक ऐसा सेल है ना कि जिससे पूरा एक मानव का शरीर बन सकता है। पूरा मानव का बॉडी तैयार हो सकता है ये स्टीम सेल के द्वारा। और यही स्टीम सेल के द्वारा क्या चीज यूज करके बनाया गया है? एक मिनी कृत्रिम हार्ट, मतलब आर्टिफिशियल हार्ट बनाया गया है। और हार्ट का इमेज देखना चाहे तो देखिए, जैसा हार्ट हम लोग बनाते हैं नॉर्मली, लोग बनाया करते हैं इस टाइप का। सॉरी मुझे बनाने भी नहीं आया क्लियर से, तो वेट, ऐसा हम लोग जो हार्ट बनाते हैं रियलिटी में ऐसा हार्ट होता नहीं है। अगर हम सच का हार्ट का बात करें तो कैसा होता है? देखिए ऐसा होता है, जो कि हम लोग का जो बनाया करते हैं, छोटा से लोग बनाते इस टाइप का, ये इससे बिल्कुल अलग होता है। ये जो हमारा रियल का हार्ट होता है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये कौन से कंट्री के द्वारा बनाया गया? तो ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों द्वारा ये बनाया गया है, मिनी हार्ट को बनाया गया है। और इसका नाम क्या है? कार्डियोडिड। और इसके जरिए एक एक्स्ट्रा फैक्ट में है कि हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं? तो ऐसे नॉड को कहते हैं, ऐसे नॉड को कहते हैं। और चलिए आप लोग को ये भी बता दूं कि ऐसे नॉड जो है ना, हमारा दिल का धड़कन वहीं से शुरुआत होता है। तो हमारे किसी और से शुरुआत नहीं होता है। और हमारे दिल का धड़कन किससे होता है? ऐसे नॉट से ही शुरुआत होता है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि किसी और के आवाज़ से आपका दिल का धड़कन शुरुआत होता है। ये हमारे शरीर में ऑटोमेटिक काम करता है ऐसे नॉड, तो इससे ही हमारा दिल का धड़कन शुरुआत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में श्रीलंका में बन रहा कोलंबो पोर्ट सिटी का निर्माण कार्य किस देश को दिया गया है? मतलब कि कोलंबो पोर्ट सिटी को, श्रीलंका के कोलंबो में एक पोर्ट सिटी बन रहा है, एक बंदरगाह बन रहा है, और इसका निर्माण कौन करेगा? तो हमारा जो दुश्मन, या तो जो भी बोलिए आप लोग, तो ये कौन है? तो चीन है। जो चीन है ना, वो कर रहा है। इसका निर्माण कौन कर रहा है? चीन के द्वारा किया जा रहा है। और कैसा निर्माण करेगा? ये कैसा बोला है कि इस टाइप से हम लोग इस पोर्ट का निर्माण करेंगे, जिसका नाम है कोलंबो पोर्ट। ये देखिए बंदरगाह श्रीलंका में बनने जा रहा है कोलंबो पोर्ट, किसके द्वारा? चीन के द्वारा। और इससे पहले भी ये एक ऐसा ही निर्मित कर चुका है जिसका नाम है हब्बन टोटा बंदरगाह, जो कि श्रीलंका में है, चीन के द्वारा ही निर्मित किया गया है। तो ये इसका जो चीन का है ना, इंडिया के जितने पड़ोसी कंट्री है वो सबको खरीद लेना चाहता है। और धीरे धीरे बीच में जो हमारा इंडिया बचेगा तो उसको सोचेगा कि हम उसे छीन ले। तो ऐसा तो इंडिया करने नहीं देगा। अब देखिए कौन सा स्टेप उठाता है, कौन सा दिमाग लगाता है इंडिया, ये तो आगे जाके पता चलेगा। तो अभी तो हम लोग को बस यही याद रखना है कि कोलंबो पोर्ट किसके द्वारा निर्मित होने वाला है? तो चीन के द्वारा निर्मित हो रहा है, जो कि श्रीलंका में बनेगा। और हब्बन टोटा बंदरगाह अगर पूछेगा कि कहाँ है, तो हम लोग क्या मानना है? श्रीलंका मानना है। भारत छोड़ो आंदोलन और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भाग लेने के लिए किस स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया है? मतलब कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी और भूदान आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया था, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। उनका नाम क्या है? तो इनका नाम कौन है? ऑप्शन नंबर डी, एच.एस. दौरेस्वामी है। एच.एस. दौरेस्वामी। तो चलिए आप लोग बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए एच.एस. दौरेस्वामी का पहले आप लोग इमेज देखिए।
एच.एस. दौरेस्वामी, जो कि बहुत 100 या 102 वर्ष के थे, जिनका निधन हो चुका है, जिनका निधन हो चुका है। और अगर हम लोग बोलते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1948 में हुआ था। और भूदान आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 18 अप्रैल 1951 में हुआ था। और ये दोनों आंदोलन में किसने पार्टिसिपेट किया था? तो दौरे जी ने किया था इसमें, दोनों में पार्टिसिपेट। अब नेक्स्ट जो है आप लोग को, परमाणु ऊर्जा आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं उनका भी निधन हो चुका है, जिनका नाम है श्री कुमार बनर्जी। राजस्थान का सीएम जगन्नाथ पहाड़िया का भी निधन हो चुका है। और द्रोणाचार्य अवार्डी बॉक्सिंग खिलाड़ी थे ओपी भारद्वाज, उनका भी हाल ही फिलहाल में निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, जहां बीमारी वहीं उपचार, जहां बीमारी वहीं उपचार मंत्र किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया है? तो किस मंत्रालय नहीं, मंत्रालय का हेड के पास दिया गया है, जो कि प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही जहां बीमारी वहां उपचार मंत्र दिया गया है। तो रक्षा मंत्री हमारे देश का कौन है? रक्षा मंत्री हमारे देश का कौन है? हम लोग का राजनाथ सिंह है। विदेश मंत्री एस जयशंकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और आयुष मंत्री श्रीपाद यसु नाइक है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। कोरोना से हम मुकाबले में अब हमारा नया मंत्र है, कौन सा? देखिए मोदी जी कह रहे हैं जहां बीमारी वही उपचार। इससे पहले भी उन्होंने कई सारे मंत्र दे चुके हैं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, दवाई भी और कड़ाई भी। ये सारे के सारे मंत्र नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है। और नेक्स्ट जो आप लोग का है, एक संगठन, डेली एक संगठन मैं लेके आने वाली हूँ, जिसका हेडक्वार्टर, स्थापना, सदस्य कंट्री, कुछ जितना भी इसके से रिलेटेड फैक्ट हो सकता है जो कि सारे एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपके लिए मैं लेके आई हूँ। तो यूरोपीय संघ, सबसे पहले मैं यूरोपीय संघ का लेके आई हूँ। तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। स्थापना 1960 में अनौपचारिक रूप से हुआ था, लेकिन औपचारिक रूप से कब हुआ था? 2009 में हुआ था। इसके सदस्य कंट्री 27 है, लेकिन अगर हम लोग बोलते हैं कि इसका सदस्य कंट्री पहले था 28 है। जब ब्रिटेन हट गया ना, यूके हट गया, तो हमारे कौन सा बच गया? 27 कंट्री बच गया है। और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष कौन है? डोनाल्ड डस्क है। याद रखिएगा डोनाल्ड डस्क है, ना कि डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड डस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आप लोग का शोध संस्थान, मैं आप लोग को बहुत बार याद करा चुकी हूँ, बस मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कि आप लोग एक बार अपने से भी पढ़ लीजिएगा PDF इसका निकाल के। तो मैं लास्ट से लेके आप लास्ट में आपसे शुरुआत करती हूँ। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अनुसंधान संस्था, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्था का केंद्र कहाँ है? तो गुड़गांव में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जलाहली में है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का जलाहली में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक में है, कटक में है। और भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान संस्था कहाँ है? खड़कवासला में है। आप लोग के लिए डेली कम से कम 1 वीक तक ये कंटिन्यू चलेगा। आप लोग को 1 वीक के अंदर इसे सारा का सारा याद करना है। शोध संस्थान आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके भी याद करेंगे तो आप लोग का आसानी से याद हो जाएगा। नहीं तो आप लोग मेरे से जुड़े रहिए करंट अफेयर के साथ, मैं उसे याद करवा दूंगी। कैसे भी याद करवाना है तो मुझे याद करवाना है, वो मेरा प्रॉब्लम है। आप लोग बस इसके साथ जुड़े रहिए, वो मेरा प्रॉब्लम है, मैं आपको कैसे याद करवाऊंगी। मुझे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।